किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये गाना क्यों गा रहा हूं। चलिए मैं बताता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आज का सबसे पॉपुलर, सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक, शेयरिंग केयरिंग विद सेल्फी। मतलब किसी गरीब व्यक्ति की या किसी कमजोर व्यक्ति की उसकी देखभाल हेतु उसकी मदद करना, उसे सुविधाएं प्रदान करना और बदले में उसकी एक फोटो खींच लेना और सोशल मीडिया पे शेयर कर देना आज का इस समाज का, अपने देश का सबसे पॉपुलर टॉपिक बन गया है। क्यों ऐसा है कि नहीं? जब एक फॉरेनर टूरिस्ट बनकर के हमारे देश में घूमने आता है, किसी गरीब बच्चे को देख करके वो एक बिस्किट का पैकेट उसे देता है या पानी की बोतल देता है, बदले में उसकी एक फोटो खींच लेता है खुद के साथ और अपने देश ले जाता है, तो हमें इतना बुरा क्यों लगता है दोस्तों? मैं जानता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे कई नेगेटिव कमेंट भी मिल सकते हैं, मगर मुझे चिंता नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी आपसे अनुरोध है कि प्लीज इस टॉपिक को और पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा, ना कि नेगेटिव तरीके से। दोस्तों, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और पिछले 16 सालों से इस एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं एज ए एजुकेशनल कंसल्टेंट, एज ए करियर कोच, और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल किड्स पावर इंडिया। दोस्तों, चलिए कहानी लेकर के चलते हैं 80 और 90 के दशक, जब मैं छोटा हुआ करता था। तो जब भी हमारे घर के गेट पे कोई भिखारी या गरीब व्यक्ति या कमजोर इंसान आता था ना, तो हमारे माँ बाप ये कहते थे कि बेटा जल्दी से अंकल को ना ये रोटी दे आओ। जब भी अपने माँ बाप के साथ मैं मंदिर जाता था और वहां पे कमजोर व्यक्ति को या भिखारी को कुछ भी पैसा दान करते थे या कुछ खाने पीने की चीज देते थे ना, तो बड़े मान सम्मान के साथ देते थे। तो ये चीज हमें सिखानी नहीं पड़ी कि हमें घर के गेट तक कोई भी व्यक्ति आए तो उसका मान सम्मान करना है। ये चीज ऑलरेडी हमारे तक आ गई, वो शिक्षा हमें मिली अपने माँ बाप से। चलिए अब ये कहानी पहुंचती है 2010 में। मैंने कई स्कूलों के अंदर देखा कि टीचर्स ने एक नया टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया जिसका नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि टिफिन में अपना खाना लेकर के आते हैं और वो टीचर्स उन छोटे छोटे बच्चों से ना उस खाने को शेयर करना सिखाते हैं कि अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से अपने खाने को बांटना है। तो ये भी एक अच्छी आदत है, मगर ये आदत उनको स्कूलों के अंदर डेवलप कराई जा रही है। और जब वो स्कूल से अपने घर आता है ना, तो उछलते हुए हंसते हुए कहता है, मम्मा या पापा आज अपने दोस्तों के साथ ना मैंने अपने खाना शेयर किया, मैंने शेयरिंग की। अब ये कहानी चलिए लेकर जाते हैं 2017 के आसपास। अब ये प्रॉब्लम जो बेसिकली ये प्रॉब्लम ये बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है बड़ों की, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े उनको सिखाना चाहते हैं। या वो जिस वातावरण में रहते हैं बच्चे उसी वातावरण को, उसी एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मैंने कई जगह ऐसा देखा मार्केट प्लेस पे कि एक लंबी सी कार आकर के रुकती है, वहां पे बहुत सारे गरीब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एक अमीर व्यक्ति अपनी कार में से निकलता है और अपनी चीजें शेयर करता है, अपनी चीजें दान करता है, और उसके बाद वो फोटो खिंचाने लगता है। और ये बात तो अमीर लोगों की है। अब वो चीजें निकल करके मिडिल क्लास फैमिली तक आ गई। अब हम किसी के साथ भी कुछ शेयर कर रहे हैं या उसको कुछ दान भी कर रहे हैं ना, तो के साथ एक सेल्फी ले लेते हैं और उसे सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? कभी सोचा है? उस गरीब व्यक्ति की, उस कमजोर व्यक्ति का भी अपना मान सम्मान है, उसकी भी एक इज्जत है। ठीक है, आज उसको जरूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो आपके पास किसी उम्मीद से आया है। और अगर आप सक्षम हो तो आपको ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए कि आप सक्षम हैं और कोई चीज उसके साथ बांट रहे हैं या उसको दान दे रहे हैं। तो प्लीज दोस्तों, एक फोटो खींच करके ना उसकी बेइज्जती मत करिए। दोस्तों, चलिए आपने उस गरीब व्यक्ति के साथ, उस कमजोर व्यक्ति के साथ एक फोटो ले भी, तो प्लीज उसे सोशल मीडिया पे शेयर करने की कोई जरूरत नहीं। आप सच्चे दिल से दान करके देखिए, अपनी चीजों को बांट करके देखिए, आपको वाकई दिल से बहुत खुशी मिलेगी। दोस्तों, बचपन में मैंने अपने पापा से एक कहानी सुनी थी, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत साल पहले एक आश्रम हुआ करता था, उसमें एक गुरुजी थे, अपने शिष्यों के साथ रहते थे और भिक्षा इच्छा मांग करके अपना जीवन यापन आराम से करते थे। हमें ना गुरुजी के पास ही 2 धोती हुआ करते थे पहनने के लिए। तो जब भी वो सूर्योदय के समय अपने शिष्यों के साथ नदी में नहाने के लिए जाते थे तो और नहा करके निकलते थे, तो एक धोती तो वो पहन लेते थे, और जो वो गीली धोती थी ना उसको यूं हवा में उड़ाते थे और कुछ मंत्र पढ़ते थे, तो वो उड़ते हुए जब नीचे आती थी वो पूरी सूख चुकी होती थी। और ये उनकी प्रक्रिया रोज की। तो एक बार की बात है कि गुरुजी ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैं जरा देश भ्रमण पे जा रहा हूँ,
तब तक तुम लोग इस आश्रम का ध्यान रखना और जब भी मैं लौटूंगा मैं तुम लोगों से मिलूंगा। सभी शिष्यों ने कहा कि ठीक है गुरुजी, कोई परेशानी नहीं है, आप इत्मीनान से जाइए। तो गुरुजी ने अपने सबसे प्रिय शिष्य के कान में उस मंत्र का राज बता दिया और चुपचाप अपना देश भ्रमण पे निकल गए। सभी शिष्यों ने उनके आदेश का पालन किया और रोज सेम वही प्रोसेस, सेम वही प्रक्रिया वो लोग करने लगे। सभी लोग सूर्योदय के समय नदी नहाने जाते थे, तो उनका जो शिष्य था वो भी वही काम करता था। एक धोती पहन करके नहाता था, उसके बाद दूसरी धोती चेंज करता था, बदलता था, और जो गीली धोती को जो हवा में उड़ाता था, मंत्र पढ़ता था, और जब भी धोती वो नीचे उड़ के आती थी तो वो धोती सूख चुकी होती। और ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। एक दिन क्या हुआ, एक गरीब व्यक्ति उनके आश्रम में भिक्षा मांगने आ गया। तो जो शिष्य था उसके पास कुछ धान रखा हुआ था, उसने एक मुट्ठी धान उस गरीब व्यक्ति को दान में दे दिया। अगले दिन सूर्योदय समय फिर सारे शिष्य मिलकर के उसी नदी में नहाने के लिए गए। तो उस शिष्य ने एक धोती पहन करके तो नहा लिया, उसके बाद जब दूसरी धोती बदली और गीली धोती को जो हवा में उड़ाया, मंत्र पढ़ा, जब वो धोती नीचे की तरफ आई तो वो बिल्कुल भी सूखी नहीं, वो गीली की गीली थी। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे लगा कि शायद मैंने मंत्र पढ़ने में कुछ गलती कर दी है। तो उसने फिर उस गीली धोती को यूं हवा में उड़ाया और मंत्र पढ़ा। उसके बाद जैसी धोती नीचे आई तो पता चला कि वो गीली की गीली है, वो सूखी नहीं। तो वाकई काफी परेशान रहा, लेकिन उसने अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर नहीं की। तो कुछ दिनों बाद गुरुजी आश्रम लौटे, उन्होंने सारे शिष्यों को बुलाया और पूछा कि भाई बताओ कैसा रहा तुम लोगों का अनुभव। तो सबने अपने अपने अनुभव बताए। तो जो उनका सबसे प्रिय शिष्य था उसने गुरुजी के सामने समस्या रखी। तो गुरुजी ने उससे बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए पूछा कि अच्छा ये बताओ, ऐसा तो कोई काम तुमने नहीं किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? तो उस शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, मैंने सारे काम अच्छे किए। आपके जाने के बाद तो मैं और सतर्क हो गया था, मेरे से कोई भी काम गलत नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा चलो फिर भी कुछ याद करके बताओ, कोई ऐसी घटना घटी जो स्वाभाविक ना हो। तो शिष्य ने बोला हाँ गुरुजी, एक भिखारी जरूर आया था आश्रम में भीख मांगने, मैंने एक मुट्ठी धान उसको दान में दी। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले और वो ध्यान में बैठ गए। तो उन्होंने क्या देखा कि एक गरीब व्यक्ति आश्रम आया था भीख मांगने, जिस शिष्य ने एक धान मुट्ठी दे दी उसको दान। तो उस भिखारी व्यक्ति ने क्या किया, वो भिखारी व्यक्ति उस धान को लेकर के तुरंत मार्केट गया और उसने धान बेच दिया। उससे मछली पकड़ने का कांटा उसने खरीदा और उसी नदी में, जिस नदी में ये लोग नहाने जाते थे, उसी नदी में वो कांटे से मछलियां पकड़ पकड़ के निकालने लगा और उसने उन मछलियों को बाजार में बेचना शुरू कर दिया, जिससे उसके पास कुछ पैसे आ गए। तो गुरुजी ने फिर से अपने शिष्य को बुलाया और उन्होंने कहा देखो तुमने क्या गलत काम किया। तो पहले तो शिष्य बोला कि मैंने गुरुजी कोई गलत काम नहीं किया। गुरुजी ने कहा ठीक है, मैंने मान लिया कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, मगर तुम्हारे कर्म से कुछ तो गलत हुआ है। तुमने उस गरीब व्यक्ति को, उस भिखारी व्यक्ति को दान कर दिया, कोई बात, मगर बिना सोचे समझे, बिना जाने बुझे तुमने उस गरीब व्यक्ति को दान दे दिया, ये तुम्हारी गलती थी। दान का दुष्परिणाम ये रहा कि उसने उस धान को बाजार में जाके बेच दिया, उससे मछली पकड़ने का कांटा खरीद लिया और उसी नदी में मछली पकड़ने लगा। वो मछली पकड़ पकड़ के बाजार में बेचने लगा और कुछ पैसे उसने अपने लिए इकट्ठा कर लिए। तो दोस्तों इस कहानी का सार ये है कि हमें पता नहीं होता है कि जाने अनजाने में हम क्या गलती कर जाते हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, मगर उसका एंड रिजल्ट क्या है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि एक गरीब व्यक्ति, एक कमजोर व्यक्ति का भी मान सम्मान होता है, उसकी भी अपनी एक इज्जत होती है। आप उसकी एक फोटो लेकर के और सोशल मीडिया पे अपलोड करके उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर आप कुछ भी दान करिए, कुछ भी सहायता करिए, किसी की मदद करिए, तो चुपचाप करिए, आपको दिल से वाकई बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो मन है ना, ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये सच्चा आईना होता है। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो मुझे कमेंट द्वारा जरूर से बताएं। चलिए एक छोटी सी अपील कर लेता हूँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 बटन दबा करके तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी हर बार कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट लेकर के, एक उचित कंटेंट लेकर के। आप अपनी राय मेल द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा भी दे सकते हैं, सारी डिटेल ऑलरेडी स्क्रीन पे दी हुई है। तो दोस्तों तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए।